टीएमसी की हार के बाद सांसद सायोनी घोष सवालों के घेरे में है, लेकिन अब सायोनी घोष की दुकान बंद होने की कगार पर है। 2026 के विधानसभा चुनावों के शोर में एक नाम जो बार बार सुनाई दे रहा था और जिस पर मीडिया और सोशल मीडिया में खूब चर्चा थी, वो नाम है तृणमूल कांग्रेस के 33 वर्षीय सांसद सायोनी घोष का। सायोनी न सिर्फ आक्रामक भाषण दे रही हैं, बल्कि राजनीतिक मंचों से अपने गायन से भी ध्यान खींच रही हैं। एक्ट्रेस से पॉलिटिशियन बनी सायोनी घोष ने इन चुनावों में खुद को टीएमसी की फायर ब्रांड नेता के तौर पर पेश किया। उन्होंने काबा और मदीना पर गाना भी गाया, लेकिन वो जिन जिन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करने पहुंची थी, उनमें ज्यादातर सीटों पर टीएमसी की करारी हार ही हुई। वहीं अब हार के बाद सायोनी घोष के तेवर ढीले पड़ गए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सायोनी और महुआ मोइत्रा जैसे टीएमसी के सांसद बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि टीएमसी में टूट को लेकर खबर सामने आ रही है। क्या है पूरी खबर, चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, टीएमसी ने लोकसभा में अपने संसदीय दल के मुख्य सचेतक पद से वरिष्ठ सांसद डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को हटाकर फिर से कल्याण बनर्जी को यह जिम्मेदारी सौंपी है। इसके बाद पार्टी में टूट का खतरा दिख रहा है, क्योंकि टीएमसी के भीतर महिला सांसदों की संख्या काफी अच्छी है, लेकिन कल्याण बनर्जी के नाम पर ये सभी एकजुट होकर विरोध कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई महिला सांसदों ने स्पष्ट कर दिया है कि वो कल्याण बनर्जी के नेतृत्व में काम करने में असहज हैं। महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी के बीच तो विवाद भी हुआ था। पिछले साल महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी के बीच सार्वजनिक तौर से तीखी बहस हुई थी। उस वक्त महुआ मोइत्रा ने कल्याण बनर्जी पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें स्त्री दोषी और कुंठा से ग्रसित व्यक्ति करार दिया था। महुआ ने उस वक्त एक विवादित बयान में कहा था, आप सुअर से कुश्ती नहीं लड़ते, क्योंकि इससे आप गंदे होते हैं और सुअर को मजा आता है। इस तल्खी के बाद ही कल्याण बनर्जी को पद छोड़ना पड़ा था, लेकिन अब उनकी वापसी से आग में घी डल गया है। वहीं फिर से कल्याण बनर्जी की चीफ व्हिप की पोस्ट पर वापसी महुआ मोइत्रा के लिए बड़ा झटका है। कल्याण बनर्जी को फिर से मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी देने के बाद टीएमसी सांसद काकोली घोष ने सोशल मीडिया पर अपनी हताशा व्यक्त करते हुए तीखा तंज कसा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, 1976 से परिचित, 1984 से साथ साथ चल रहे हैं। आज मुझे 4 दशकों की वफादारी का ये इनाम मिला है। इसके बाद ये चर्चा तेज हो गई कि क्या टीएमसी में हार के बाद सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी ने चुनाव नतीजों के तुरंत बाद ही लोकसभा में चीफ व्हिप में बदलाव किया। ममता बनर्जी ने अपने भरोसेमंद नेता कल्याण बनर्जी को मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी दी है, ताकि पार्टी में टूट को रोका जा सके। पार्टी के सांसदों के लिए पाला बदलना मुश्किल हो जाए। ऐसे में सवाल उठने लगा कि क्या टीएमसी के सांसदों के पाला बदलने की भनक ममता बनर्जी को लग चुकी है। वहीं अब पार्टी में टूट को लेकर चल रही अटकलों के बीच पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने साफ संदेश देते हुए कहा है कि जो नेता पार्टी छोड़ना चाहते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन संगठन को दोबारा मजबूत किया जाएगा। कोलकाता स्थित कालीघाट आवास पर आयोजित बैठक में ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से पार्टी कार्यालयों को फिर से सक्रिय करने और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का आह्वान किया। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहे। ममता बनर्जी ने बैठक में कहा है कि तृणमूल कांग्रेस कभी झुकेगी नहीं और जनता का जनादेश छिन गया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार उन्होंने नेताओं से बंद पड़े पार्टी कार्यालयों को फिर से खोलने, उनकी मरम्मत कराने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने को कहा है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ी तो वो खुद पार्टी कार्यालयों में रंग कराने का काम करेंगी। चुनाव से पहले टीएमसी के नेता मजबूती के साथ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ खड़े थे। उनकी भी भाषा बदली बदली सी लग रही है। सायोनी घोष और महुआ मोइत्रा भी अब उसी अंदाज में बीजेपी के खिलाफ आक्रामक नजर नहीं आ रही। वहीं बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मार्कंडे काटजू ने दावा किया था कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, अभिनेत्री राजनेता सायोनी घोष और सांसद सागरिका घोष जल्द ही टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। हालांकि महुआ मोइत्रा ने इन अटकलों को खारिज किया है, लेकिन महुआ मोइत्रा के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा के बीच ममता बनर्जी द्वारा महुआ के विरोधी कल्याण बनर्जी को फिर से चीफ व्हिप की पोस्ट पर वापसी करना बड़ा सवाल खड़ा करता है कि ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा और टीएमसी के तमाम महिला सांसदों के खिलाफ जाकर कल्याण बनर्जी को फिर से मुख्य सचेतक पद पर क्यों बिठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें